I could never improve my social skills or even in my life. I always lack of social skills. I'm always lack of social skills. This is because I was kept like this. I was not allowed that much to go out. I was not that social when I was a kid. I always used to live lonely. I always think that loneliness is good, but there was no one who could make me understand that loneliness is your biggest enemy. Whenever your mind is empty or you are lonely, you always feel some depressing. You always have some depressing thought. तुम्हारे दिमाग में हमेशा डिप्रेसिंग वाले थॉट्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में. ऐसे थॉट्स आएंगे कि जिससे जो कि अच्छे नहीं, बेसिकली तुम नेगेटिविटी से भर जाओगे. और जब तुम किसी ग्रुप में रहोगे, जब तुम हर वक्त बातें करते रहते हो या फिर तुम हर वक्त इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन को उतना वक्त नहीं मिलता कि वो नेगेटिविटी वाले थॉट्स को ला पाए या फिर कुछ उल्टे सीधे ख्याल को ला पाए. वो हमेशा जो है अकॉर्डिंग ग्रुप काम करता है. वो ग्रुप तुम्हें क्या बोलना है वो उसमें लग जाता है. और जब तुम ग्रुप के साथ रहते हो या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तुम एंजॉय करते हो. बट एज अ किड, एज अ टीनेजर, आई हैव नेवर डेवलप दिस काइंड ऑफ social skills, this kind of interactions. I have never had this kind of interactions. I was always a person who always feel good in living lonely. मैं जब स्कूल में भी पढ़ता था तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था. मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक, जो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. बट अल्टीमेटली इट वॉज नॉट अ गुड थिंग. This is the thing, and this is the next thing which I am going to say, but which I have never said to my parents, to my friends, anyone. The thing is, I once have experienced teenage love. Yeah, I've experienced, and since I don't have that social skills, I was always a nervous guy, always a guy with lots of social anxiety. I never ever can't make eye contact with girls. I was just a kind of a nervous guy. I always, there's something going in my mind, and there was a time came where I have recovered everything, where जिसमें मैंने सारी चीज़ों को रोक दिया था, जिसने मैंने सारी चीज़ों को जो है रिकवर, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था. मैं तो सोच सकते हो एक वक्त आया था, लेकिन फिर जब मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि क्या होता है सोशली एक्टिव ह्यूमन बीइंग होना, मुझे उस चीज़ का टेस्ट मालूम. लेकिन जब मैंने फिर से सोशल स्किल्स को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, मैंने सोचा कि अब तो मैं सोशली अच्छा हो चुका हूँ, अब मेरे सारे एंजाइटी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे और काम करने की ज़रूरत नहीं अपने पर. बट आई वॉज रॉन्ग. व्हेन आई स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई वॉज लॉस्ट. आई वॉज अगेन दैट काइंड ऑफ गाय. और अभी भी दोबारा से ऐसा हो रहा है मेरे साथ. मुझे इस चीज़ को ठीक करने के लिए बस पुरानी चीज़ों को रिपीट करना होगा, जिस चीज़ की वजह से, जो हैबिट्स की वजह से मैंने सारी चीज़ों को ओवरकम कर दिया था. मैंने एंजाइटी को ओवरकम कर दिया था. तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कोई चीज़ तुमने कर लिया, कोई चीज़ को तुमने कंप्लीट कर लिया, कभी भी रुको मत, कभी भी तुम रेस्ट मत लो. वरना यू हैव ऑलवेज हर्ड दैट स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टोटॉइस. रैबिट जो है वो आराम करने लगता है और टोटॉइस धीरे धीरे करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वो विनर हो जाता है. तो दिस सिम्बलाइज इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तुम कभी भी किसी चीज़ को इम्प्रूव करके रुको मत. कभी भी तुम कुछ नए स्किल्स सीख कर रुको मत. तुम ये मत सोचो कि मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, मैंने उस चीज़ को मास्टर कर लिया है. ऐसा नहीं है. तुमने अगर किसी चीज़ को मास्टर कर लिया तो तुम्हें उसे करते रहना है. जो बड़े सिंगर बन जाते हैं या जो क्रिकेटर बन जाते हैं प्रोफेशनल वाले, वो लोग अपने प्रोफेशन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना. ऐसा नहीं है कि उन लोगों को
प्रोफेशन, उन लोगों को बहुत ही अच्छा खेलना नहीं आता। वो लोग वो एक अलग चीज़ है कि वो लोग ऐसा माइंडसेट लेके रहते हैं कि मुझे अभी भी सीखना है। बट मेन थिंग इज दैट अगर तुम प्रैक्टिस किसी भी स्किल्स को प्रैक्टिस करते नहीं रहोगे तो तुम एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम जो कॉन्फिडेंट थे, तुम जो एंजाइटी हो या जिस चीज़ों को तुमने ओवरकम कर लिया था, जिस प्रॉब्लम को, वो चीज़ें फिर से आने लगेंगी। तुम्हें फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ भूलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लर्न अ लैंग्वेज, तुमने उस लैंग्वेज की बेसिक सीख लिया, अल्फ़ाबेट सीख लिए, और फिर तुम उसे पढ़े, तुमने कुछ दिनों तक उसे पढ़ा, लेकिन फिर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, तो क्या ऐसा है कि तुम्हें फिर से उसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें बस दोबारा से हल्की फुल्की चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख लेना है और तुम्हें वो चीज़ आ जाएगी। सेम अप्लाइज टू डैट। अगर तुम किसी स्किल को सीख रहे हो, आई मीन तुम सीख चुके हो, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है क्योंकि तुमने उस स्किल को बहुत दिनों तक करना छोड़ दिया था, अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ हो चुका है कि तुम उसे फिर से भूल चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट व्हेन यू वर वंस, तो तुम फिर से उस स्किल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तुम उस स्किल को ये मत सोचो कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने इतने अच्छा खासा ये सारी चीज़ बिल्ड कर लिया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया था, मैं सब कुछ भूल गया। डोंट थिंक दैट। तुम फिर दोबारा से उस चीज़ को प्रैक्टिस करो ऊपर ऊपर से, या तुम्हें जैसा लग तुमने जो जो चीज़ें किए थे उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, या फिर उस स्किल को सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल तुमने क्रिकेट सीखने के लिए जिस तरीके से बैटिंग टेक्निक देखी थी, या फिर जो बैटिंग टेक्निक तुम इंस्पायर हुए थे, या जो टेक्निक्स तुम्हारे दिमाग में है कि ये टेक्निक है, दोबारा से बस बैट पकड़ कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो खुद ब खुद तुम्हारा दोबारा से ठीक हो जाएगा और इस बार बहुत ही जल्दी तुम्हारा वापस आएगा। सो दिस इज माई वीडियो, बाय।